आज हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान में। राजनीति विज्ञान में प्लेटो के विषय पर। प्लेटो कौन था? प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? प्लेटो के माता पिता का क्या नाम था? प्लेटो के क्या विचार थे? इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। दार्शनिक राजनीति के जनक और पाश्चात्य जगत में आदर्श राज्य की योजना प्रस्तुत करने वाले प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अरिस्टोन तथा माता का नाम परिकिटनी था। प्लेटो की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संगीत और व्यायाम की शिक्षा उनकी अलग से हुई। व्यायाम करते करते प्लेटो का सीना प्लेट जैसा चौड़ा हो गया था, इसीलिए लोग उन्हें प्लेटो कहने लगे। यद्यपि उनके बचपन का नाम अरिस्टोक्लिस था, राज परिवार में जन्म लेने के कारण राजनेता बनना उनका स्वाभाविक अधिकार था। लेकिन सुकरात की मृत्यु ने उनको इतना झकझोर दिया कि वो राजनेता बनने के बजाय राजनीतिक चिंतक बन गए। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। प्लेटो घर छोड़कर सन्यासी हो गए और अपनी युवावस्था में ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक लिखा, जिसका अर्थ है पॉलिटी या राजव्यवस्था। प्लेटो ने इस पुस्तक में एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना किया है जिसमें इतना न्याय हो कि सुकरात जैसे दार्शनिक को दोबारा विष का प्याला न पीना पड़े। प्लेटो निगमन पद्धति के समर्थक थे। रिपब्लिक संवाद शैली में लिखी गई है। प्लेटो ने इसमें द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से बनता है कि प्लेटो किस पद्धति के समर्थक हैं? रिपब्लिक पुस्तक किस शैली में लिखी गई है? प्लेटो ने रिपब्लिक में किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? और प्लेटो ने रिपब्लिक में द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया, जिसे कि अंग्रेजी में डायलेक्टिक सिस्टम कहा जाता है, जो कि ग्रीक शब्द डायलोगोस बना है, जिसका अर्थ है वार्तालाप। द्वंद्वात्मक पद्धति वह पद्धति है जिसमें तर्क वितर्क के द्वारा पूर्ण सत्य का अनुसंधान किया जाता है। इसमें वाद, प्रतिवाद और उसकी प्रतिक्रिया आती है। वाद प्रारंभिक वस्तु है जो कि पूर्ण सत्य नहीं है। प्रतिवाद उसकी प्रतिक्रिया है और इसी क्रिया और प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप असत्य बातें नष्ट हो जाती हैं। पूर्ण सत्य आपस में जुड़कर संवाद का निर्माण करता है। प्लेटो लंबे समय तक इधर उधर घूमते रहे। बाद में लौटकर एथेंस आए, जहां उन्होंने एक अकादमी की स्थापना किया जो कि दर्शन शास्त्र के लिए प्रसिद्ध थी। इस पर लिखा था, जिसे गणित व ज्यामिति का ज्ञान न हो वह इसमें प्रवेश न ले। प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम समय में स्टेटसमैन और लाज नामक पुस्तकों की रचना भी की, जिसमें रिपब्लिक में दिए गए विचारों को बदला और 80 वर्ष की अवस्था में 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हो जाती है। प्लेटो पर सुकरात का पूरा प्रभाव है और सुकरात के संपूर्ण विचार प्लेटो के विचार और प्लेटो के संपूर्ण विचार सुकरात के विचार माने जाते हैं। इन सब बातों का अध्ययन करते हुए हर्मसा ने लिखा है, सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला जिसकी बौद्धिक प्रतिभा स्वयं अपने गुरु के समान थी। हो सकता है तर्कों को प्रस्तुत करते समय उसने अपने द्वंद्ववादी प्रतिभा का परिचय दिया हो, लेकिन व्यवहार में सुकरात और प्लेटो के विचारों को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। धन्यवाद। कल हम लोग प्लेटो के न्याय पर बात करेंगे।